स्प्रिंग बोर्ड एकेडमी के इस 19वें फाउंडेशन डे पर इस कार्यक्रम में उपस्थित आदरणीय दिलीप सर, नथमल सर और यहाँ मेरे साथी आरएस अधिकारियों का नाम लेने से पहले यहाँ के जो फैकल्टी है वो अपने आप में पूरे राजस्थान में एक मिसाल के रूप में वो सभी फैकल्टी, मेरे साथी आरएस अधिकारी, यहाँ का स्प्रिंग बोर्ड एकेडमी का पूरा जो नॉन टीचिंग स्टाफ और नए सेलेक्टेड सभी जो स्टूडेंट्स हैं। देखिए, यहाँ मैं स्प्रिंग बोर्ड एकेडमी का जो जैसा नथमल सर ने बताया वो उन सब चीज़ों में मैं और कुछ मैं रिपीट नहीं करना चाहूँगा, वो मैं उस चीज़ का गवाह रहा हूँ। क्योंकि मैंने 2010 में जब ज्वाइन किया था तो स्प्रिंग बोर्ड एकेडमी लाल कोठी पर जो आप बेसमेंट बता रहे हैं, मैं भी ऐसे ही माउथ पब्लिसिटी से आया। मुझे यहाँ के स्टूडेंट जो मेरे साथ पढ़ते थे हॉस्टल में, उन्होंने यहाँ जब ज्वाइन किया हुआ था तो मुझे अप्रोच किया कि आप भी यहाँ, तो मैंने सब इंस्पेक्टर की प्रिपरेशन के लिए सर के पास आया। सर ने मुझे मना कर दिया कि यहाँ सब इंस्पेक्टर की प्रिपरेशन नहीं होती। मैं निकल गया बाहर, फिर मुझे किसी ने कहा कि भाई सब इंस्पेक्टर के जो एग्जाम होते हैं उसमें जनरल स्टडी का पेपर तो और आरएस का प्री का एग्जाम का पेपर सेम होता है, तुम ये एक अपॉर्चुनिटी है सर के सानिध्य में पढ़ने की, ये तुम मत गंवाओ। तो मैंने सर का इंस्टीट्यूट उस समय 2010 की आरएस की वैकेंसी आई हुई थी और मैंने ज्वाइन किया। सर का वो जो सपोर्ट, एक गाइडेंस, एक इस तरह का मुझे मिला। उस बैच में हमारे साथ जितने भी लोग पढ़ते थे वो आज बहुत सफल है, सारे सफल है। जरूरी नहीं है कि कोई आरएस बना है, वो उस किसी और जिंदगी के किसी और मुकाम पे पहुंचा है, लेकिन वो जरूर सफल हुआ है। मुझे सब इंस्पेक्टर भी बना हूं, फिर आरएस में मैं फर्स्ट अटेम्प्ट में मैंने इंटरव्यू तक दिया। इस दरमियान मेरे साथी अधिकारी आप जैसे बता रहे हैं, रविंद्र सर थे और भी बहुत सारे, हम लोग उस समय स्प्रिंग बोर्ड से बहुत बड़ा बैच निकला था, तो 2012 का बैच जो आरएस का बैच। उससे पहले 2012 में आईएएस का जो बैच था उसमें राजस्थान का अब तक का सबसे अच्छा रिजल्ट रहा। 35वीं रैंक पे नथमल सर थे आईएएस के रूप में। 54th रैंक से कानाराम सर है जो अभी सवाई माधोपुर के कलेक्टर हैं। सुरेंद्र लांबा सर है जो अभी पंजाब में आईपीएस है, डीआईजी है। सुरेंद्र मीणा जी आईआरएस है, मुंबई में अभी कमिश्नर हैं और बहुत सारे अधिकारी रहे हैं उस बैच से। ये जो एक जर्नी थी वो एक आपके सिलेक्शन के बाद, इस बैच के सिलेक्शन के बाद स्प्रिंग बोर्ड अपने आप में पूरे राजस्थान में एक बड़ा नाम बन करके उभर के आया। उससे पहले सिर्फ माउथ पब्लिसिटी ज्यादा थी, लोग सिर्फ माउथ पब्लिसिटी से बच्चों की जो यहाँ पढ़ते थे वो लोग आगे जाके अपनी बातें बताते, अपनी फैमिली, अपने परिवार, अपने रिलेटिव्स को, और यहाँ लोग जुड़ते जाते थे। फिर मीडिया जुड़ा, मीडिया में कुछ जो सेलेक्टेड लोग हैं वो लोग गए, उनका मीडिया के साथ जुड़ा हुआ। वो जब अपने फील्ड में गए तब लोगों को पता चला इस तरह का एक इंस्टीट्यूट है। 2012 के बाद यहाँ पर फिर यहाँ की जो फैकल्टी, मैं विजय सर, हम ये इस फैकल्टी में सबसे, दिलीप सर के बाद विजय सर, जब हम इंटरव्यू दे रहे थे तब आपका आगमन हुआ था स्प्रिंग बोर्ड एकेडमी में। आप हमें करंट अफेयर्स और इंटरनेशनल रिलेशंस और ये सोशल इश्यूज पढ़ाने आप पढ़ाते थे। इसके बाद यहाँ के अच्छी बात यह है कि यहाँ के जो इतनी अच्छी यहाँ की जो टीचिंग रही है, उसी टीचिंग और यहाँ के सर के द्वारा जो चरित्र निर्माण और जो जिस तरह का उनका एक जो व्यक्तित्व निर्माण रहा है कि आज यहाँ की जितनी भी फैकल्टी है वो सारी स्प्रिंग बोर्ड की स्टूडेंट है, या न केवल सिलेक्शन है। उसके बाद देखो आप राजवीर सर, नरेंद्र सर, आपके जितने भी यहाँ विवेक सर है, विजय सर है, सारे लोग, लक्षिता मैम है, सभी लोग स्प्रिंग बोर्ड एकेडमी के ही स्टूडेंट हैं। और भी बहुत सारे नाम है, मैं सभी का व्यक्तिगत नाम नहीं ले पाऊंगा, समय की अपनी मर्यादा है। उसके बाद के सिलेक्शन में देखें आप, तो ये जो सिलेक्शन का है ये ग्राफ धीरे धीरे बढ़ता गया और अब राजस्थान में जिस तरह से 100 में से 72, इस लेटेस्ट बैच में 100 में से 72, इसका मतलब अब मुझे नहीं लगता
लेकिन वो जो लोग बचे हैं वो उन्होंने या तो कोचिंग की नहीं है कहीं से, या फिर उनको मौका ही नहीं मिला, कोचिंग करने का समय नहीं मिला। यही हो सकता, बाकी मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा स्टूडेंट है जो कोचिंग करना चाहता है और वो स्प्रिंग बोर्ड नहीं आया। तो इस तरह का जो स्प्रिंग बोर्ड एकेडमी का आज का हमारा इन सब में आप सभी का, सारी फैकल्टी का और यहाँ के जितने भी स्टूडेंट जाते हैं उनका बहुत बड़ा योगदान है। मैं दिलीप सर का जो अभूतपूर्व और अमूल्य योगदान है मेरी लाइफ को बिल्कुल ड्रास्टिकली चेंज करने में, मैं ये मेरे लिए परम पूज्य है और अभी मैं हमेशा से इनका आशीर्वाद, स्नेह और सानिध्य मिलता रहा है। मैं इसके लिए बहुत ही ग्रेटफुल हूँ। और सर आपका इवन ना जब हम पढ़ते थे तब एक, आज तो क्योंकि स्टूडेंट बहुत ज़्यादा है, उस समय हम 100-200 के आसपास, मैं जब ज्वाइन किया तो 100 के आसपास थे, तो एक पर्सनल टच होता था, हम मिलते थे, हमारे डाउट्स थे या हमें कुछ और भी कोई प्रॉब्लम है हमारे साथ तो हम शेयर करते थे। सर का एक ये होता था कि अगर आप कहीं मेंटली स्ट्रेस है, आप कहीं किसी तरह का आपको कोई टेंशन वगैरह है, तो भी सर उसको आपकी बात सुन करके इनके जो थॉट्स थे और जो लाइफ गोल्स है वो इस तरह से आपने बताए हमें कि लाइफ में बहुत सारी चीज़ें हमें सीखने को मिली और वो चैलेंजेस है हमने बहुत बखूबी से पार किए। मैं आगे स्प्रिंग बोर्ड की इस जर्नी को, आज 19 साल हुए हैं, इस जर्नी में जो प्रोग्रेस हुई है वो आगे की और भी दिन दुनी और रात चौगुनी वृद्धि करती रहे। और इस सब में सबसे बड़ा सपोर्ट यहाँ इवन जो टीचिंग स्टाफ है, जो फैकल्टी है, उसके अलावा जो नॉन टीचिंग स्टाफ है, उसका भी बहुत बड़ा योगदान है। इस इंस्टीट्यूट से जो एक बार जुड़ा है वो चाहे भले यहाँ सिलेक्शन नहीं हुआ, बोले ठीक है, कोई रीजन हो सकते हैं, उसकी स्टडीज में कोई प्रॉब्लम हो गई हो, फैमिली प्रॉब्लम है, वो कहीं बैठा है, चाहे बांसवाड़ा बैठा है, चाहे वो कहीं गंगानगर बैठा है, लेकिन वो दिल दिमाग से अपने मन मस्तिष्क में उस स्प्रिंग बोर्ड की अच्छाई के लिए बोलता है। कभी कोई आपको नेगेटिव बोलता हुआ नजर नहीं आएगा। देखिए इस भौतिकतावादी युग में आज जब बच्चा बड़ा हो जाता है, सेल्फ रिलायंस हो जाता है, अपने ऊपर जब उसको भरोसा हो जाता है या अपने पैरों पर खड़ा हो जाता है, तो ऐसा हम देखते हैं, सुनते हैं और हमारा ये अनुभव भी है कि हम अपने पेरेंट्स की भी बुराई करने लग जाते हैं। हमें जिन लोगों ने सपोर्ट किया उनकी भी करते हैं, लेकिन स्प्रिंग बोर्ड की कोई नहीं करता, चाहे उसके सिलेक्शन में डायरेक्ट इनडायरेक्ट रोल रहा हो या फिर उसको लाइफ में दूसरी जगह उसको कहीं मोटिवेशन मिल, उस मोटिवेशन से उसने कोई और गोल अचीव किया हो, वो क्रेडिट किसको देता है? स्प्रिंग बोर्ड को। तो स्प्रिंग बोर्ड के इस क्रेडिट को, ये अनवेवरिंग सपोर्ट को हम कभी नहीं भूल पाएंगे और हमें ये भूल भी नहीं सकते, क्योंकि जिस तरह से ये कारवां बढ़ता जा रहा है, हम ये सोच भी नहीं सकते कि कोई व्यक्ति हमारे सामने, ऐसा लगता अब तो कि मेरे लिए बहुत बड़ा एक अपॉर्चुनिटी समझता हूँ कि मैं इस प्लेटफॉर्म पे रहा हूँ, क्योंकि मैं जब जाता हूँ फील्ड में तो मेरा जो जितने भी जूनियर स्टाफ आता है, रत्न सर एक बड़ा मेरे लिए अच्छा ये है कि मैं जब भी जाता हूँ तो कोई ना कोई स्टूडेंट यहाँ का होता है, तो मैं पूछ लेता हूँ कहाँ से तैयारी की। कोई तहसीलदार होते हैं, कोई आरपीएस रिवाइज किए, कोई एसडीएम नए जो सेलेक्ट होकर आते हैं, वो सारे स्प्रिंग बोर्ड से मिलते हैं। तो एक हमारे बीच की एक प्लेटफॉर्म होने की हमारे बीच में एक जो बॉन्डिंग बन जाती है कि यस ये स्प्रिंग बोर्ड से हम भी, तो अब ऐसा लगता है ओटीएस तो पूरा लगता है जैसे स्प्रिंग बोर्ड का क्लासरूम भी आपके ओटीएस में शिफ्ट हो जाता है एज इट इज। अभी आप देखना जब फाउंडेशन बैच आपका जब शुरू होगा, आपको लगेगा कि ओटीएस का क्लासरूम है वो स्प्रिंग बोर्ड का क्लासरूम जैसा लगेगा। तो ये चीजें बहुत सारी बातें हैं करने का इस मंच के माध्यम से। दिलीप सर और मैं उनकी स्प्रिंग बोर्ड एकेडमी की पूरी टीम, नॉन टीचिंग स्टाफ, सारे जितने, भगवत सर जो जिस तरह से इनका मैनेजमेंट है, नवीन सर सॉरी आप, क्योंकि मैं जब यहाँ तैयारी करता था, मैं आया था तब नवीन सर हमने साथ ज्वाइन किया, ऐसा लगता 2010-11 में। आज नवीन सर ने जिस तरह से स्प्रिंग बोर्ड को पूरा एक मैनेजमेंट और संभाला है, नवीन सर है, याद आ रहे हैं, इंदू है अभी भी, इंदू अभी है, हाँ, ये लोग थे शुरुआती थे। तो आप देखें, आप अभी तक जुड़े हुए, आज 15 साल हो गए 2010 से लेकर अभी तक, जुलाई 2010 से आज दिन तक वो लोग जुड़े हुए हैं। ये स्प्रिंग बोर्ड की एक खासियत है, एक बहुत बड़ी मिसाल है। मैं आप सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि आप एक बहुत अच्छे इंस्टीट्यूट से जुड़े हुए हैं, ताउम्र जुड़े रहे। धन्यवाद, जय हिंद।